कहानी घर घर की अब कोर्ट तक भी पहुंचने लगी। आइए समझते हैं कैसे। बात तब शुरू हुई जब एक डॉटर इन लॉ सौम्या ने अपनी मदर इन लॉ को आउट हाउस में रखा और खुद घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगी, जिससे निराश होते हुए रत्ना कुमारी जो मदर इन लॉ है उन्होंने कंप्लेन दर्ज करी और जिसके अंदर असिस्टेंट कमिश्नर ने लिटरली डॉटर इन लॉ को ऑर्डर किया कि 30 दिन के अंदर घर खाली किया जाए, जिससे निराश होकर डॉटर इन लॉ सौम्या ने कर्नाटका हाई कोर्ट में पिटीशन फाइल की और कहा कि असिस्टेंट कमिश्नर के पास कोई हक नहीं बनता कि वो हमें घर से निकाले। अब क्वेश्चन यहाँ पे ये उठता है, क्या असिस्टेंट कमिश्नर के पास ज्यूरिसडिक्शन नहीं है कि वो घर का पोजीशन लेकर घर के सीनियर सिटीजन को दे? तो सीनियर सिटीजन एक्ट को ध्यान में रखते हुए और एज वेल एज वेलफेयर ऑफ सीनियर सिटीजन को ध्यान में रखते हुए कर्नाटका हाई कोर्ट ने क्लियर किया कि असिस्टेंट कमिश्नर का जो ज्यूरिसडिक्शन है, ज्यूरिसडिक्शन इन एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, लेकिन ये अराइज हो सकता है एल्डरली पीपल के राइट्स को ध्यान में रखते हुए। और असिस्टेंट कमिश्नर ने जो ऑर्डर दिया है घर को खाली करने का और पोजीशन मदर इन लॉ को वापस देने का, तो ये बिल्कुल सही है। तो बस सीनियर सिटीजन एक्ट बनाया ही इसलिए गया है कि हम सीनियर सिटीजन्स को डिग्निफाइड वे में रखे और एल्डरली पीपल्स को प्रॉपर्ली एक्सेस मिले बेसिक इम्यूनिटीज का और इनकी नीड्स का भी ध्यान रखा जाए उनके बच्चों द्वारा। तो बस इसी बात को देखते हुए ये जजमेंट पास हुई एंड फाइनली मदर इन लॉ को उनका ही घर उनकी डॉटर इन लॉ से वापस मिला।